कैसे हैं आप सब। आशा है स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे आप अपने अपने घरों में। बच्चों, आज हम व्याकरण संबोध कक्षा 8 की पुस्तक से वाच्य पाठ पढ़ेंगे। वाच्य अर्थात जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वॉइस। बच्चे, वाच्य पढ़ने से पहले इसका शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। व्याकरण में वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे यह जाना जाए कि क्रिया किसके द्वारा किया गया है, कर्ता के द्वारा, कर्म के द्वारा या भाव के। ठीक है, या इसको यूँ समझें कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया कर्ता, कर्म या भाव में से किसके अनुसार हुई है, उसे ही वाच्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब कहने का अभिप्राय है कि जो हम कार्य हुआ है, क्रिया हुई है, किसके द्वारा हुई है, कर्ता के द्वारा हुई है कि क्रिया के द्वारा, कर्म के द्वारा या भाव के द्वारा, किसकी प्रधानता है। अब आगे देखते हैं वाच्य के भेद। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कर्तावाच्य, जिसे अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस, कर्मवाच्य पैसिव वॉइस और भाववाच्य इम्पर्सनल वॉइस कहते हैं। इंग्लिश में 2 ही होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, पर अंग्रेजी हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं। आगे देखिए बच्चों, आप सबसे पहले पढ़ेंगे कर्ता और कृतवाच्य। आइए अब जानते हैं वाच्य के प्रथम भेद, जिसका नाम है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य होता क्या है, पहले इसे जानें। जिस वाच्य में कर्ता वाच्य के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्ट के रूप में विद्यमान हो, उसे ही कर्तृवाच्य कहते हैं, जिसमें कर्ता की प्रधानता हो। जैसे उदाहरण देखिए, सचिन जहाज चलाएगा, लड़कियां डांडिया खेल रही हैं, हरजीत ग्रंथ पढ़ती थी, माली बाग में पौधे लगाएगा। अब इन शब्दों में, इन वाक्यों में क्रिया का लिंग और वचन संबंधी कर्ता के लिंग के अनुसार है। जैसे चलाया, क्रिया के लिंग वचन सचिन के अनुसार है। खेल रही है, लड़कियां खेल रही हैं, मतलब बहुत सारी लड़कियां हैं। और लिंग और वचन लड़कियों के अनुसार है। इसी तरह पढ़ती थी, क्रिया के अनुसार लिंग और वचन है। हरजीत के अनुसार है, और लगाया ये लिंग और वचन माली के अनुसार है। अतः ये कर्तृवाच्य को क्रियाएं हैं। अब कर्तृवाच्य जो है, कृतवाच्य जो है, वो सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है कर्तृवाच्य में। जैसे देखिए, भाई आ रहा है, ये क्या है, सकर्मक है। पिताजी सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अकर्मक है। मोहन ने पुस्तक पढ़ी, क्या पढ़ी, पुस्तक पढ़ी या किसे पढ़ी, है ना। लड़का बोझ उठा रहा है, ये भी क्या उठा रहा है, बोझ उठा रहा है। इसमें क्या का उत्तर मिले। वाच्य का दूसरा भेद है कर्मवाच्य। आइए जानते हैं। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो और कर्म ही वाक्य का उद्देश्य हो जाता है, उसे ही कर्मवाच्य कहते हैं। इस वाच्य में क्रिया का लिंग और वचन सदा कर्म के अनुसार ही होता है। जैसे लड़कियों द्वारा गीत गाए जा रहे हैं, माली द्वारा फूल चुने जाते हैं, मेरे द्वारा कहानी सुनाई जा रही है, रोटी मोहन से खाई जाती है। बच्चों, कर्मवाच्य में
की जो पहचान होती है वो से और द्वारा के इनकी होता है। जो चिन्ह होते हैं वो से और द्वारा का प्रयोग किया जाता है। और जा, ये सब वैकल्पिक होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। इन वाक्यों में क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार ही रहता है। जैसे गाए जा रहे हैं, सुनाई जा रही हैं, चुने जाते हैं, खाई जाती है। ठीक है, इसमें गीत, कहानी, फूल तथा रोटी कर्म के अनुसार ही हैं। अतः ये सारे कर्मवाच्य हैं। कर्मवाच्य में मुख्य क्रिया सकारात्मक होती है। जैसे देखिए, प्रभा के द्वारा नृत्य नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता? तो नृत्य। ठीक है, और देखिए ये अकर्मक नहीं होते हैं। ताई जी के द्वारा दरवाज़ा खोला गया, तो इसमें अकर्मक का अभाव होता है। ठीक है, आगे देखिए। वाच्य का तीसरा भेद है भाववाच्य। भाववाच्य में जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य का उद्देश्य कर्ता या कर्म नहीं अपितु भाव है, उसे ही भाववाच्य कहते हैं। इस वाच्य में क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार होती है और ना ही कर्म के अनुसार होती है, बल्कि यह भाव के अनुसार ही होती है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता, बच्चों से चुप बैठा नहीं जाता, गीता से हंसा गया। तो बच्चों इन वाक्यों को देख रहे हैं ना, इनमें चला नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, हंसा गया आदि जो क्रियाएं हैं कर्ता के अनुसार नहीं हो रही हैं, बल्कि ना ही कर्म के अनुसार हो रही हैं, बल्कि ये भाव, इसमें सब में, इन सब वाक्यों में भाव की प्रधानता है। अतः ये भाववाच्य हैं। ये अकर्मक क्रियाओं को, इनमें अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे चलो अब चला जाए, दादी से उठा नहीं जाता, या थोड़ी देर टहल लिया जाए, रोगी से सोया नहीं जाता। तो बच्चे इन सारे वाक्य जो हैं अकर्मक हैं, इनसे उद्देश्य का पता नहीं चल रहा है। अब आप देखते हैं कि किस प्रकार से आप कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को पहचानेंगे। तो इनकी किस प्रकार से इनकी पहचान की जाएगी वो आगे जानते हैं। कृत्यवाच्य में कर्ता बिना विभक्ति के होता है। ध्यान दीजिए बच्चों, कृत्यवाच्य में कर्ता में कोई विभक्ति नहीं होती है, या फिर कहें कि कर्ता के साथ केवल ने विभक्ति होती है। तो इस तरह से आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये कृत्यवाच्य है। इसमें अगर या तो विभक्ति होगी नहीं, अगर होगी भी तो केवल ने होगी। ठीक है, आगे देखिए। और कृत्यवाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों ही प्रकार के होता है। दूसरा है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्ता के साथ से या द्वारा का प्रयोग होता है, विभक्ति का प्रयोग होता है, और ये सकर्मक होती हैं। जैसे के साथ जाना क्रिया का लिंग, वचन काल के अनुसार ही जुड़ा होता है। तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य में भी कर्ता के साथ से या के द्वारा कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन भाववाच्य की जो क्रिया है उसमें अन्य पुरुष यानी प्रथम पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन में ही रहती है। जी इस वाक्य को आप ध्यान से देखिए। भाववाच्य में क्रिया सदा अन्य पुरुष यानी प्रथम पुरुष पुल्लिंग होता है और एक वचन में ही होता है।
कर्मवाच में जा का प्रयोग वैकल्पिक रूप से होता है, जबकि भाववाच में इसका प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। तो बच्चों, आपने इस वीडियो में जाना कि वाच के कितने भेद होते हैं और किस प्रकार से कृतवाच, कर्मवाच और भाववाच को पहचाना जा सकता है। ठीक है, अब दूसरे वीडियो में